5 साल का जो है वो मेरा लगभग ख़त्म हो गया। 5 साल से पहले ही, 2 महीना पहले ही चुनाव हो गया है और ये पूरा 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों का सेवा करने का सौभाग्य मिला। क्षेत्र में कई जगह पे विकास करने का मौका मिला और अनगिनत स्तर पे हम लोग जाके दिन रात हमेशा लगे रहें। आज आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों को अपना सेवा देते रहें और लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिला। ये पूरा 5 साल चुनौतियों से भी भरा हुआ था। 2 साल हम लोग कोविड में रात दिन एक किए और उसके बाद 3 साल के समय में भी बहुत सरकार विपत्ति में उसको डाला गया। कभी हम लोग सरकार बचाने के लिए लगे रहे हैं, तो उसमें भी बावजूद उसके हम लोग बड़कागांव में ऐतिहासिक काम किए हैं और उसका रिपोर्ट कार्ड आज हम आप लोगों को पेश करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्योंकि हम लोगों को कभी समय नहीं मिला। 1 साल से हमारे विपक्ष कुछ दिख रहे थे और हमारे जो सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले जो विपक्ष हैं, जो हमें डायरेक्ट अपना चुनौती समझते हैं, उन लोगों की तरफ से सिर्फ ऑर्केस्ट्रा उद्घाटन के सिवा और कोई भी हमें नहीं लगता कि विपक्ष के रोल में उनको कभी देखें। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये लोग 1 किलो अनाज भी कोविड में किसी को बांटे होंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ है क्षेत्र में तो वहाँ पे एक मानवता के खातिर वहाँ पे जाके खड़े हुए होंगे या लोगों को कहीं भी राहत या ताकत देने का काम किया होंगे, क्योंकि बड़कागांव विधानसभा से बहुत ज़्यादा मात्रा में वो वोट उनको मिलते रहा है। यहाँ के लोगों का वोट ज़रूर लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मुझे नहीं लगता कि एक भी लोगों के काम आए हैं। वो लोगों को जिस तरह से भी गुमराह करें, लेकिन पूर्व में उनके अपने मतलब भाई सांसद, माननीय सांसद महोदय रहे हैं और सरकार में रहे हैं। उस समय यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी एनटीपीसी में और एनटीपीसी को घुसाने के लिए गोली चलाई गई, यहाँ पे लोग मरे, लेकिन ना ही विपक्ष के जो अपने आप को मतलब जो बीजेपी के अभी प्रत्याशी बने हैं वो कभी देखने भी नहीं आए, ना उनके भाई आए, ना उनके फैमिली आए। सभी फैमिली को विधायक बनना है, सांसद बनना है, लेकिन और अपने भाई को भी विधायक बनाना है। आप हमारे परिवार को अगर देखिएगा तो अगर हम कहीं नहीं पहुंच पाते तो मेरे पिताजी पहुंचते हैं, अगर पिताजी नहीं रहते तो मेरी माँ वहाँ पे पहुँचती है। मतलब हम लोग अपने घर से हर हाल में ये इंश्योर करते हैं कि उस दुख में हमारे तरफ से वहाँ पे मौजूदगी हो, वहाँ से इस पर राहत हो। और मेरा भाई पहुँचता है, मेरे भाई को फ़ोन आ जाता है, अगर हम कहीं मीटिंग में हैं, अगर हम नहीं उठा पा रहे हैं तो मेरा भाई रिसीव कर रहा है। तो हम लोग पूरा परिवार सेवा दे रहे हैं और हम एक विधायक है, हम लोग पूरा परिवार हमेशा लगे रहते हैं कि किसी का भी कोई भी अनअटेंडेंट नहीं रहे। हमारे घर में कोई आए तो उनको, अगर हम चले गए हैं कोई कार्यक्रम में, तो मेरे घर में मेरी माँ रहती है, वो अटेंड करती है। लेकिन यहाँ पे जब भी विपत्ति आता है तो आप कभी देखेगा कि रामगढ़ की जो वर्तमान विधायक, वो आज तक बड़कागांव कभी देखने नहीं आई। आप देखेंगे कि कभी भी यहाँ पे कोई विपत्ति होती है तो जो अभी गिरिडीह के सांसद हैं, उनके भाई, वो कभी नहीं आते। कोई भी मतलब उनकी पत्नी नहीं देखे होंगे आप लोग कभी, उनके मतलब उनका फैमिली कभी नहीं आया होगा इस विधानसभा में। आप लोग जानते नहीं होंगे कि उनके परिवार वाले दिखते कैसे हैं। और इनको बस बड़कागांव में जब वोट लेना रहता है तो यहाँ पे अकेले घूमते हैं। और हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि अगर हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो अभी बीजेपी के कार्यकर्ता हमको सनातनी और सबसे बड़े राम भक्त के तौर पे हमको पेश करते रहते हैं हर जगह। लेकिन इन लोगों का जो राजनीतिकरण है बहुत निचले स्तर का है। हम कभी फुर्सत नहीं मिला हमको लोगों को, मतलब हम कभी उतना क्रेडिट लेने में नहीं रहे अपने काम के, और हमको कभी फुर्सत नहीं मिला कि हम लोगों को बताएं या प्रचार प्रसार करें कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई लोग टिक्का टिप्पणी करते रहे, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिला कि उनके जवाब को हम दें। आज क्योंकि एक उम्मीदवार के रूप में हम लोगों के बीच में अब खड़े हो गए हैं, पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। उम्मीदवार का मतलब होता है कि जनता
के उम्मीद पे खरे उतरने के लिए जो जो उम्मीदवार बनाए जाते हैं, वो जनता का क्या उम्मीद है उनसे। तो आज के दिन पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने रिपोर्ट कार्ड को आप लोगों तक जारी कर रहे हैं कि हमने कितना काम किया है क्षेत्र में। मुझे लगता है ये विकास का काम जो है ये काफ़ी नहीं है जो हम बोलेंगे कि हम ये बहुत काम कर दिए हैं। इससे ज़्यादा तो हम ये समझते हैं कि हम क्षेत्र में अपने आप को समर्पण की भावना से समर्पित किए, अपना 24 घंटा क्षेत्र पे न्योछावर किए हैं, अपने आप को भूल के, अपने भूख को भूल के, अपनी नींद को भूल के हमेशा क्षेत्र में हमेशा बने रहे। रात हो या दिन हो हमेशा सड़क में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ा, किसी भी समय में हम लोग एक परिवार की तरह अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ गए। क्षेत्र को कैसे हम सजाएं, क्षेत्र के लोगों को हम कैसे अपना सेवा दे पाएँ, उसके लिए हमेशा लगे रहें। हम अपने क्षेत्र को अपना घर समझे और क्षेत्र में भावनात्मक रूप से सबके साथ जुड़ गए। अगर किसी को भी कोई दुख होता है तो उसको अपने ऊपर हमेशा लेके हमेशा उसको डील करें। और विकास तो सेकेंडरी चीज़ है, जबकि हम लोग खुद कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम करवाया है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने क्षेत्र में अपना सेवा हमेशा सुनिश्चित किए कि मेरा सेवा मिलते रहे। हम कैसे ईज़िली अवेलेबल रहे लोगों के बीच में, लोग मुझे फ़ोन भी ना करें और उनको पता हो कि हम इस समय यहाँ मिल जाएंगे। उसके लिए हमने दिन निर्धारित करके लोगों के बीच में अपने उपस्थिति को हमेशा दर्ज करने का हमेशा काम किया है। सोमवार को हम पतरातू में बैठते थे ब्लॉक में, मंगलवार को हम हमेशा ब्लॉक में, लोगों को पता था कि मंगल को आएगी विधायक जी, और ब्लॉक में भ्रष्टाचार बंद हो उसकी वजह से हम हर एक दिन अपना डिवोट करते थे ब्लॉक में, और हमेशा ब्लॉक में बैठने का काम किए। और घर तो डेली लोग आते थे, सुबह सुबह आते हैं, अभी भी लोग काम लेके आते हैं, तो हम लोग उस पर हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। क्योंकि हम किसी पे टिक्का टिप्पणी आज तक नहीं किए हैं, ना ही किसी पे आरोप प्रत्यारोप किए हैं, लेकिन जब इस तरह का चीज़ देखते हैं तो निश्चित रूप से ये बात तो कहना ज़रूरी होता है। ये जो पूर्ण गारंटी जो हमारे श्री रोशन लाल चौधरी के द्वारा जो निकाले गए हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारा मतलब प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, क्योंकि उनका गारंटी कार्ड हमारे हाथ में आया तो हम सोचे कि इस पे ज़रूर बोलना चाहिए कि पता नहीं बड़कागांव क्षेत्र के लोगों को वो कितना मतलब क्या समझते हैं। वो सबसे पहला चीज़ है, वो उन्होंने लिखा है कि बड़कागांव गुरुचट्टी में प्रत्येक रविवार को रोशन लाल चौधरी उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन होगा। ये हंसी के पात्र है ये चीज़ कि संडे को 10 बजे आके और जनता दरबार का आयोजन करेंगे, और संडे को कौन अधिकारी बैठ के उनका काम करने के लिए वहाँ बैठे रहेंगे। ये हमारे समझ से परे है, क्योंकि हम लोग कभी संडे मंडे करके जनता दरबार नहीं करते। हम लोग हफ्ता में हर दिन बैठते हैं। ब्लॉक में हम लोग विशेष रूप से बैठते हैं ताकि ब्लॉक में कोई भी शिकायत या किसी का कोई लटका हुआ काम ना रहे। फिर इन्होंने लिखा है कि बड़कागांव में डिग्री कॉलेज लेके आएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाएंगे और बिजली ग्रिड निर्माण कराएंगे। ये सब काम हम कर चुके हैं। और बाईपास का बात करें तो ये बाईपास भी 3rd टेंडर डीपीआर का खुला है, जो कि अलॉट भी हो गया है 3रा टेंडर। फिर इन्होंने एनटीपीसी का जिक्र किया है। सबसे पहले तो ये हंसी का बात है कि आज तक इन्होंने एक आंदोलन नहीं किया है, एक केस नहीं हुआ होगा इनके ऊपर, एक मुकदमा नहीं हुआ होगा इनके ऊपर, एक स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। आज तक किसी ने अगर कंपनी के खिलाफ लड़ा है तो एक नाम भी बता दीजिए जो क्षेत्र में बोले कि हम लड़े हैं और हम संघर्ष किए हैं, हम जेल गए हैं। अगर हम लोग नहीं किए हैं तो कोई जो किए हैं, जो प्रत्याशी के रूप में आ जा रहे हैं और अपने आप को साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो विस्थापित के मसीहा हैं, तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि इतने समय से वो 70,000 वोट यहाँ से लेके जाते हैं बड़कागांव विधानसभा से लगभग, और उसके बाद उनका कोई दायित्व नहीं समझते हैं कि हम लोगों के साथ खड़े भी रहें मॉरली भी। तो और जबकि उनके भाई केंद्र सरकार में अभी कुछ दिन पहले वो एनटीपीसी में अपने भाई श्री सीपी चौधरी के
साथ जाके और वहाँ बैठक रखे थे। वहाँ पे एनटीपीसी का हम लोग देखे थे फ़ोटो, आप लोग भी देखे होंगे। तो उस बैठक में हुआ क्या, ये हम जानना चाहते हैं कि किस वजह से वो बैठक रखी गई थी। अगर वो एनटीपीसी और जो नया सरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना, वैसे ही वो लेके गए सीपी चौधरी जी के साथ कुछ रैयत लोग को, या पता नहीं किसको लेके गए, हम तो देख नहीं पाए फ़ोटो में। लेकिन हमें भी लगा कि कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का परियोजना है। कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री सब वहीं पे बैठते हैं। और अगर अभी केंद्र सरकार के सांसद अगर वहाँ पे बैठक किए हैं एनटीपीसी में और रोज़गार का पहल लेके गए और बोले कि रोज़गार का पहल हल हो जाएगा, और कई चीज़ें यहाँ पे समस्या है, विस्थापन में 2016 कट ऑफ, जीएम लैंड का पैसा नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे कुछ पहल नहीं किया गया। तो ये दुखद है कि लोगों को बस गुमराह करने का काम करते हैं और पूरी तरह से गुमराह करने का काम करते हैं। ये लोग को सिर्फ विधायक बनना है, ना इनकी भाभी आती है क्षेत्र में कभी कोई इशू को लेके, ना इनके भैया आते हैं, सब सांसद विधायक हैं। लेकिन हम लोग पूरा परिवार, कभी भी ज़रूरत पड़ता है, कभी मेरी माँ चली जाती है, कभी मेरे भाई चले जाते हैं, जबकि हम लोग सब एक परिवार हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब खड़े हैं। हम बस अपने देवतुल्य जनता से यही आग्रह करेंगे कि कुछ भी, कोई भी लोग आएंगे बाहर से या कहीं से भी दिग्भ्रमित करेंगे तो उस पर दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि बस थोड़ा सा अपने मन को टटोलना है और हर चीज़ को आभास करने की ज़रूरत है। कौन आपके लिए खड़ा रहे, कौन कभी भी अगर आपके साथ खड़े होके कभी भी आपके साथ आए हैं, तो ये जनता का विषय है और ये हमारे देवतुल्य जनता निर्णय लेगी। अगर हमको फिर से मौका मिलता है तो जो भी जनता का विश्वास है उस पर खरा उतरने के लिए काम करेंगे। हमने अपने क्षेत्र में हमेशा बहुत सम्मान मिला है और अपने क्षेत्र के लोगों की वजह से पूरे झारखंड में सम्मान मिला है, और सिर्फ झारखंड में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी हमको बहुत सम्मान मिला है अपने क्षेत्र के लोगों की वजह से। और हमने अपने क्षेत्र के लोगों को और सम्मान दिलाने के लिए, उनको गौरव दिलाने के लिए हमने हमेशा अच्छा काम किया है। और मेरे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के होने के नाते हमें हर जगह मौका मिलता है कहीं भी भाग लेने का, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी ने मुझे दिया है। तो ये हमारे क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद के वजह से हो पाए हैं। और इस पूरे कार्यकाल में हम लोग बहुत क्षेत्र के लोगों से प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है। एक परिवार की तरह, एक बेटी की तरह हम हमेशा काम किए हैं, और इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। जो अधूरा काम है, जो मेरा अधूरा सपना है, जो लोगों का अधूरा सपना है, बहुत कुछ करना था, बहुत कम समय मिला। जितना समय मिला हम लोग रात दिन एक किए, और आगे भी हम लोग जितना समय मिलेगा अपना पूरा ताकत लगाएंगे और भी बेहतर काम करेंगे और लोगों के विश्वास पे खड़े उतरने के लिए काम करेंगे। लोगों के हक और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। यही संकल्प के साथ फिर से चुनाव में खड़े हुए हैं। आप सभी का शुभकामना हम लोग के साथ बना रहे, इसी उम्मीद के साथ।